बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सर्वप्रथम पंजाब में चकोड़ी स्थान पर 2 आश्रमों का निर्माण करवाया। एक आश्रम चकोड़ी गांव में स्थित था, दूसरा गांव से बाहर। गांव वाले आश्रम को उस समय प्रेमीजन लोक की कुटिया तथा गांव से बाहर वाले आश्रम को परलोक की कुटिया के शुभ नाम से बुलाते थे। यही परलोक की कुटिया ही उस समय पंजाब का मुख्य सत्संग आश्रम चकोड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। एक बार 1927 में लोक वाली कुटिया में सीमा प्रांत से शरणागत प्रेमीजन श्री दर्शन के लिए आए हुए थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी लोक वाली कुटिया में विराजमान थे। श्री सतगुरुदेव जी के पलंग समीप महात्मा गुरुदर्शनानंद जी तथा अन्य कई महात्मा जन खड़े थे। श्री गुरु महाराज जी ने पहले तो आपके विषय में श्री पावन सद्वचन फरमाए कि ये भगत वेश में भी साधु है, महान आत्मा है, हम इनसे अत्यंत प्रसन्न है, ये सच्चे लाल हैं। सब महात्मा जनों को आपकी ओर संकेत कर फरमाया कि इनके चरण स्पर्श कर माथा टेको। सब महात्मा जन श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आपने उन महात्मा जनों को समीप आते हुए देखा, आपने तो संकोच करते हुए यथासंभव कर कमलों से तथा धोती से श्री चरण कमल छुपा लिए। इस प्रकार से कोई भी आपके श्री चरणों को स्पर्श न कर सका। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने महात्मा जनों को पुनः फरमाया, सब महात्मा जन इनके चरण स्पर्श करने का भरसक प्रयत्न करें। सब ने मिलकर श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने की कोशिश की। त्यों ही आपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख दंडवत वंदना कर विनय की, प्रभु ये दास इस योग्य नहीं है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान हो। हमने आपकी नर्मता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था। किसी को तनिक भी उच्च पदवी मिल जाए तो वह हर्ष से फूला नहीं समाता, मान अहंकार उसके सिर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण हैं। यही साधु के लक्षण तथा गुण होते हैं कि मान बढ़ाई अहंकार का त्याग करे। आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदर्श स्थापित कर दिया। वास्तव में ही आप विनम्रता, सहनशीलता तथा सेवा का अदम्य प्रमाण थे। आपके जीवन की प्रत्येक जीवन झांकी में ये सब गुण स्वाभाविक ही झलकते हैं। आपने गुरु भक्ति के प्रत्येक नियम एवं सिद्धांत को अपने आचरण में लाकर एक अनुपम आदर्श स्थापित कर दिया। आपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक मौज को तन प्राण से अच्छी तरह पूर्ण किया तथा अपने इस क्रियात्मक जीवन से गुरु भक्ति के नियमों को प्रत्यक्ष कर दिया। सन 1929 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी की मौज ग्वालियर रियासत में कुछ भूमि खरीदकर आश्रम निर्माण करने की हुई। उन्होंने पहले स्वयं महात्मा सत्य विचारानंद जी के साथ घूम फिर कर इस सारे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया। जब पंजाब में लौटे तो वहाँ खिवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दादनखा जिला झेलम के स्थान पर कुछ शरणागतों के सन्मुख इस मौज को प्रकट किया। श्री सतगुरुदेव जी ने फरमाया, इस जंगल में रहने के लिए आरंभ में आध्यात्मिक अधिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सब कुछ झेलना होगा। जो प्रेमी ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार हैं, वह वहाँ पर श्री आनंदपुर जाएं। सब प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी कृपा ही सब कुछ करेगी। उस समय उन प्रेमी शरणागतों में आप भी थे। आपने भी यहाँ आने के लिए श्री आज्ञा चाही। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो जानते थे कि कौन कष्टों तथा कठिनाइयों को हंस हंस कर पार कर सकता है। सन 1930 में जब ये ज़मीन खरीद ली गई, आपके साथ कुछ अन्य शरणागत देकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको श्री आनंदपुर आबाद करने के लिए श्री आज्ञा दी।
आपने श्री आज्ञा अनुसार उन शरणागतों को साथ लेकर श्री आनंदपुर के लिए तत्काल प्रस्थान किया। आपने श्री रामचरित्र मानस के इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया। अज्ञा समना सुबिब सेवा, सो पर साधु जन पावे देवा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहना, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपने श्री आज्ञा का परिपालन किया। आप श्री आनंदपुर से श्री आज्ञा प्राप्त करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए जाया करते थे। कुछ समय श्री आनंदपुर में निवास करने के पश्चात आप श्री आज्ञा अनुसार टेरी सीमा प्रांत में श्री दर्शनों के लिए गए। श्री चरणों में पहुंचकर आपने श्री आनंदपुर के विषय में कुछ थोड़ा सा वृत्तांत श्री चरणों में प्रस्तुत किया। आपके दिल में उच्च कोटि का प्रेम था। एक बार रात्रि समय आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी पलंग पर विराजमान विश्राम कर रहे थे। आपने विनय की कि प्रभु निजी सेवा के लिए कृपा कीजिए। श्री वचन हुए कि क्या हम जो भी सेवा बताएं आप करने को तैयार हैं। आपने विनय की श्री आज्ञा और श्री कृपा की आवश्यकता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मौज वंश फरमाया, एक हाथ ऊंचा करो, ऊपर उठाओ। आपने पावन वचनों का पालन किया। पुण्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि दोनों हाथ ऊपर कर लो। आज्ञा श्री अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। सतगुरुदेव महाराज ने एक लीला के रूप में करवट बदल ली और नैन बंद कर लिए। ये दर्शा रहे थे कि हम विश्राम में हैं। सारी रात श्री सतगुरुदेव महाराज जी मौज वश करवट ही ना बदली। आप भी श्री आज्ञा पालन में दृढ़ संकल्प थे। आप रात्रि भर दोनों हाथ ऊंचे किए खड़े रहे। उस समय ना आपके नैनों में नींद रही और ना ही हाथ नीचे करने के लिए दिल में भावना ही उत्पन्न हुई। आप दोनों हाथ ऊंचे किए हुए श्री दर्शन के मधुर मधुर अमृत का रात्रि भर रसपान करते रहे। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्रातः उठे तो उन्होंने आपको हाथ ऊंचे किए हुए पाया। सतगुरुदेव महाराज जी आपकी इस अतुल श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए। प्रेम विभोर होकर आपके हाथों को अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, तुम्हारी महानता के अनुरूप तुम्हारे गुण भी उच्च कोटि के हैं। उस समय आपको एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ तथा हृदय को अपूर्व हर्ष प्राप्त हुआ। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है कि सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सो पे रहे, निसुदिन चरणन लाग। अर्थात सतगुरु के पास तो समस्त संपदाएं हैं, परंतु जीव की जितनी कमाई होती है वह उसी के अनुसार ही इस धन को प्राप्त करता है। इसलिए सेवक भाव से सतगुरु के चरणों में प्रीति का नाता जोड़कर उनके श्री चरणों में अधिकाधिक अनुराग बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही आपने करके दिखाया। त्याग तपस्या आपके जीवन के मुख्य अंग थे। कुछ दिन टेरी में श्री दर्शन कर आप पुण्य श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर लौट आए। यहाँ पर शरणागतों में से निवास स्थान के लिए कुछ स्थान झोपड़ियाँ, तेंदु, आक, बबूल आदि कटवा कर बनवाई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों को श्री दर्शन देने के लिए श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। 1930 से 31 तक श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ पर कुछ और शरणागत परिवार को भेज चुके थे। अब यहाँ पर 40-50 के लगभग परिवार श्री आनंदपुर के आरंभिक निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। 1931 में जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी यहाँ प्रथम बार पधारे तो सब भगतजनों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की, प्रभु यदि कुछ भगतजन अलग अलग चकों पर रहकर चक आबाद करे तो आशा है कि शीघ्र ही हरियाली के चिन्ह सब जगह दिखाई देने लगेंगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इनकी विनय स्वीकार कर प्रत्येक चक की सुव्यवस्था के लिए लगभग 10-12 भगतजनों को नियुक्त किया और उन 10-12 भक्तों में से एक भगत को उनका मुखिया नियुक्त किया। जैसा कि श्री आनंदपुर में महात्मा योग आत्मानंद जी, चक सुखपुर में महात्मा योग प्रकाशानंद जी, चक शांतपुर में महात्मा ध्यान योगानंद जी,
ये सब उस समय भगत वेश में थे। आप चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने भक्तों के साथ जो भद्रताशील प्रेम व्यवहार था, उससे भगत लोगों का दिल बरबसी आपकी ओर खिंच गया। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि आपको इन सब चकों का मुखिया बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हृदय में तो पहले से ही आपका स्थान बहुत ऊंचा था। उन्होंने भक्तों की विनय को स्वीकार कर आपको इन सब चकों का प्रमुख प्रबंधक बना दिया। आप उस समय भगत वेश में थे। इससे 3-4 मास पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी स्थान भखड़े वाली जिला लायलपुर में विराजमान हुए। आप श्री आज्ञानुस्थान भखड़े वाली में श्री दर्शन के लिए गए। वहां पर सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई। उन्होंने जिस कार्य की पूर्ति के लिए अभी तक आपको साधु वेश प्रदान ना किया था, वह यही कार्य था कि अनंतपुर खरीदने का था। इस कार्य को पूरा होने के पश्चात श्री मौज के अनुसार सद्गुरुदेव महाराज जी ने भखड़े वाली में सन 1931 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने अपने कर कमलों में आपका हाथ लेकर फरमाया, ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, ये है ही बेअंत। आप कुछ दिन भखड़े वाली में श्री दर्शन कर श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर लौट आए। आप कभी कभी श्री आज्ञा अनुसार लक्की मरवत डेरा इस्माइल लखा के सीमा प्रांत में भी जाते तथा वहां से सेवा ले आते, जिससे श्री आनंदपुर के शरणागतों की पूर्ति करते। जब आप सीमा प्रांत में जाते तो कितने ही प्रेमी श्रद्धालु आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते और आप उनकी विनय को स्वीकार करते। एक बार एक भगत जी ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उसकी विनय पर उसके घर गए। उस भगत जी के लड़के को तपे दिक की बीमारी थी। वह इतनी उग्र हो चुकी थी कि डॉक्टर ने उसे अस्थायी बताकर जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर हॉस्पिटल्स नहीं थे। डॉक्टर के जवाब देने पर घर के सभी संबंधी एवं परिवार वालों के लिए दिल में उस रोगी के लिए घृणा आ गई। वह लड़का भी अपने आप जीवन से निराश हो चुका था। जब आप उस भगत जी के घर पधारे तो दरवाजे से अंदर जाते ही पहले उस लड़के का कुशल क्षेम पूछने लगे कि उसे क्या है और किस लिए वह यहाँ लेटा हुआ है। वह लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग है, डॉक्टर ने मुझे ला इलाज बताया है। उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने में संकोच करते हैं, परंतु आप उस लड़के की चारपाई पर बैठ गए और स्वाभाविक ही मधुर वचनों में फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कौन कहता है कि तुम्हें टीबी हो गया है? ये तो सब मन का भ्रम है। तुम विश्राम करो कि तुम ठीक हो रहे हो और इस बात पर विश्वास रखो कि तुम ठीक हो चुके हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की, प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहिए, मैं तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं, परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य है। आपने उस दिन उनके घर भोजन किया और कृष्ण द्वारा लक्की मरवत में लौट आए। इसके पश्चात आप उसके आग्रह पर 2-3 बार उनके घर पधारे और सत्संग उपदेश दिया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि अब तुम स्वयं आश्रम आ जाया करो। पहले तो वह बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील चलकर पहुंचूंगा, परंतु उसके दिल में आपके प्रति अटूट विश्वास तथा अधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरोधार्य किया। वह धीरे धीरे आश्रम पर आने लगा। उस बालक को कुछ अन्न भी पचने लगा। जब आश्रम पर आता तो आप कोई ना कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। आप तो कुछ दिन पश्चात वहां से श्री अनंतपुर लौट आए, परंतु वह लड़का आश्रम में सेवा करते हुए 2-3
मास बाद पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार में जाते हुए वही डॉक्टर जिसने उस लड़के को ला इलाज बताया उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा कि तू उस लड़के का भाई तो नहीं जिसे इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था? लड़के ने कहा, जी हाँ। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा वह भाई जिसे क्षय रोग हुआ था वह मर गया क्या या जीवित है? उस लड़के ने कहा कि वह लड़का मैं ही हूँ। डॉक्टरों को विश्वास न आया। उसने कहा कि अरे, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रहे, तुमने कहाँ से इलाज करवाया? उसने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने आपका नाम बताया जिससे डॉक्टर अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंत्र मुग्ध होकर रह गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु